हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने परिवार सीयूटी लैब पर। कैसे हैं आप सभी साथी। देखो, सीयूईटी का या फिर एनटीए का जो कैलेंडर है एग्जाम का, वो अब तक आ जाना चाहिए था। क्यों नहीं आया है, क्या कारण है, क्या एग्जाम भी इस बार डिले हो जाएगा, ये सारी चीजें, ये सारी बातें हम लोग जानते हैं। तो यहाँ पे ये समझिए कि एनटीए का जो कैलेंडर है अमूमन कब आता है और क्या कारण है। देखो, आपको पता है कि एनटीए एक ऐसी एजेंसी है जो काफी बड़े बड़े एग्जाम्स कंडक्ट कराती है। जैसे आप अगर आप नीट की बात करें, जेई की बात करें, है ना, सीयूटी की बात करें, और भी कई एग्जाम्स हैं, जैसे यूजीसी नेट की बात करें, तो पिछले कुछ समय के अंदर काफी एग्जाम जो इसने एनटीए ने करवाए हैं, उसमें काफी प्रॉब्लम्स आई हैं, प्रोटेस्ट हुए हैं, चाहे वो किसी भी कारण से हो, चाहे वो सीयूटी के एग्जाम को लेकर के मिसकंडक्ट हो कुछ सेंटर के ऊपर, चाहे वो नीट वगैरह के पेपर में धांधली का मामला हो। तो ये सारी चीजें हैं। और दूसरी चीज है कि लगातार जो है मामी डाला जी, जगदीश मामी डाला जी, ये चीज बोल रहे हैं कि सीयूटी के अंदर जो ये प्रोसेस है कि कोर्सेज का जो ड्यूरेशन है वो आप बढ़ा या घटा सकते हो, 4 से 3 साल या 4 से 5 साल कर सकते हो। तो वो सारी चीजें भी हैं। तो बहुत सारा इस बार जो है ना मैटर फंसा हुआ है, इस कारण से आपका डिले हो रहा है। अमूमन कब आता है मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले ये जानिए कि ये आप देख सकते हो कि नीट का प्रोटेस्ट जो है ये अभी हुआ था, और इसके कारण भी काफी प्रॉब्लम्स जो है एनटीए ने फेस किया है। उसके बाद में यहाँ पे आप देखो कि नीट के लिए ऐसी चीजें आपको देखने को मिली है। सीयूटी की बात करें तो सीयूटी के पेपर के अंदर क्या चीजें हुई थी आप जानते हो, जिन्होंने पेपर दिया होगा पिछला, या जिन्होंने पेपर नहीं भी दिया तो मैं बता देता हूँ भाई कि वहां पर जो है ऑफलाइन पेपर हुआ था। यह है कि कुछ पेपर ऑफलाइन होंगे, कुछ आपके ऑनलाइन होंगे। तो जीटी का पेपर ऑफलाइन हुआ था, तो ऑफलाइन पेपर्स में काफी सारा घपला, मतलब ये हुआ था कि पेपर को करने के लिए सही समय नहीं दिया गया, या फिर ऐसे जगहों पर सेंटर दे दिए जहाँ पे प्रॉपर जानकारी ही नहीं थी उनको कैसे पेपर लेना है। तो ये सीयूटी के पेपर में हुआ था और काफी बच्चे इसको लेकर आक्रोशित हुए और काफी लोगों ने आवाज भी उठाई थी, है ना। सीयूटी हो, चाहे वो नीट हो, चाहे वो आपका यूजीसी नेट हो, काफी प्रॉब्लम्स ये पिछले समय में रही हैं। अगर मैं बात करूं अमूमन कब कैलेंडर आता है, और देखो ये यूजीसी के चेयरमैन ने ये भी मतलब अभी कुछ समय पहले बताया था कि यूजीसी 3 साल का डिग्री कोर्स 4 साल में करने का मौका देगा। तो ये सारी चीजें अभी चल रही है, तो बहुत सारा मैटर फंसा हुआ है इस बार, इस कारण से डिले हो रहा है। नॉर्मली क्या रहता है, अगर मैं बात करूं यहाँ पर आपका ये किस डेट का कैलेंडर है, आप लोगों का डेट दिखाई दे रही है 14 सितंबर। तो 2024 का जो कैलेंडर था, 2024 की परीक्षाओं का, वो सितंबर 2023 में आ गया था और सारी परीक्षाएं उस हिसाब से चली थी। और अगर मैं बात करूं यहाँ पे उससे पिछले वाले 2023 के वर्ष के लिए, तो उससे पहले 15 दिसंबर को जो है ये कैलेंडर आ गया था, यानी कि दिसंबर के महीने में। तो अभी नवंबर आपका फिनिश हो गया, तो दिसंबर के महीने में पूरी संभावनाएं हैं, क्योंकि सितंबर में भी आया हुआ है, दिसंबर में भी आया हुआ है। तो इस बार थोड़ा सा डिले का कारण यही है कि सारी चीजें जो है ना काफी चल रही हैं। और आप लोगों को जिस भी एग्जाम की तैयारी करनी है, आपको सीयूटी की तैयारी करनी है, तो आपने सीयूटी का मान लो कि एग्जाम जो है वो निर्धारित समय पे आपका होगा, यानी कि आप मान लो कि मई में आपका पेपर जो होगा, और आपके पास बहुत सारा समय नहीं मिलता है आपको 12th एग्जाम के बाद में। तो ये आप लोगों को मैं यहाँ पर बोलना चाहूंगा कि आपको अपनी तैयारी को उसी लेवल से, उसी हिसाब से ही रखना चाहिए। तो आप ये माने कि दिसंबर में आप लोगों को जो कैलेंडर है वो देखने को मिल जाएगा, कैलेंडर। अब बात ये आती है सर सीयूटी का एप्लीकेशन फॉर्म, वो कब आता है, वो आप लोगों का फरवरी में आता है। तो फरवरी में आएगा, इसी समय पर आपके एग्जामिनेशन चल रहे होते हैं, या फिर कुछ के हो गए होते हैं, या कुछ के स्टार्ट होने होते हैं। तो यहां से आप मिड मार्च के अंदर फ्री हो जाते हो। उसके बाद आप मान के चलो मार्च से अप्रैल और अप्रैल से मई, यानी कि लगभग 2 महीने का समय, ये लगभग 61 दिन का समय आपके पास होता है, जिसमें आप सीयूईटी एग्जाम की वो चीजें पढ़ने की कोशिश करें जो आपने 12th के दौरान नहीं पढ़ी हैं। जैसे कि आप लोगों का लैंग्वेज वाला पोर्शन, जीटी वाला पोर्शन, ये चीजें आपने पहले नहीं पढ़ी होती। तो मैं आपको यही गाइड करूंगा कि आप इसके लिए बहुत ज्यादा वेट ना करें, भैया कैलेंडर आएगा, है ना, फॉर्म आएंगे तब मैं पढ़ूंगा। पता है पेपर तो उस समय पे होना है, हो सकता है क्या पता 10-15 दिन पहले हो जाए, या हो सकता है बाद में हो जाए, तो उससे कुछ खास फर्क नहीं पड़ेगा। आपको अपनी तैयारी उसी हिसाब से रखनी चाहिए कि पेपर जो है सीयूईटी का वो 15 मई को होगा, है ना। अब हो सकता है ये 10 को हो जाए, हो सकता है ये 20 को हो जाए, तो वो एक अलग चीज है, वो एग्जाम होने से पहले 2 महीने पहले आपको पता चल जाएगा। तो अपनी स्पीड तैयारी की उसी हिसाब से रख सकते हो, है ना। तो जो भी बच्चे यहाँ पर तैयारी कर रहे हैं वो बढ़िया तरीके से तैयारी करें, है ना। जो भी एक्स्ट्रा, देखो पहले तो आपने ना टारगेट अपना पता होना चाहिए। ज्यादातर जनता को टारगेट नहीं पता होता है कि भैया कौन से कॉलेज का टारगेट है और क्या करना है। तो उस चीज को आपको ना 11th के बाद ही सोचना शुरू कर देना चाहिए, अभी भी देर नहीं हुई है। अभी भी आप लोगों को अपना जो ध्यान है उस तरफ लगाना चाहिए, और कम से कम टारगेट जब पता होगा तभी वो सब्जेक्ट चूज करके उसकी उसकी तैयारी अभी से शुरू कर पाओगे।
समझ रहे हो मेरी बात को? तो ऐसा नहीं है कि यार पेपर हो गया, सब हो गया, आप सोचते हैं तो सोचोगे इतनी देर में तो पेपर आ जाएगा, कब सोचोगे, नहीं सोच पाओगे, है ना, ये सारी चीजें। तो पेपर होगा समय से और एग्जाम का कैलेंडर भी आपका आ जाएगा, ठीक है। अगर जानकारी अच्छी लगी हो तो और दोस्तों तक शेयर करें, और चैनल जो है इसको आप सब्सक्राइब जरूर कर ले ताकि यहाँ पे क्लासेस भी आप लोगों को मिल पाए, ठीक है। चलो, थैंक यू।